अस्सलामुअलैकुम। एपीएन न्यूज के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं फयाज मोहसिन। सबसे पहले आपको बताएंगे मुआशी तरक्की की शरह 3.7% रही। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पैदा ना होती तो GDP ग्रोथ 4.4% से ऊपर जाती। पाकिस्तानी मैशत का हजम $452 से ऊपर चला गया। फीकस औसत सालाना आमदन $1,751 से बढ़कर $1,901 हो गई। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 के मुताबिक रवा माली साल सरकारी कर्ज में इजाफा रिकॉर्ड। मार्च 2026 तक सरकारी कर्ज 83,285 अरब रुपए तक पहुंच गया है। रवा माली साल के पहले 9 माह में कर्जों में 2,767 अरब रुपए का इजाफा। मार्च 2026 तक मकामी कर्ज का हजम 57,566 अरब रुपए रहा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 में एक साल के दौरान टैक्सेस की माद में 2,353 अरब रुपए के टैक्स छूट का इंकशाफ हुआ है। सर्वे के मुताबिक सेल्स टैक्स की माद में 1,274 अरब रुपए की छूट दी गई। इनकम टैक्स की माद में 580 अरब रुपए की छूट दी गई। कस्टम ड्यूटीज की माद में 499 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई। 6 शेड्यूल के मुकामी सप्लाई पर 306 अरब सेल्स टैक्स छूट दी गई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 के मुताबिक साल 2025 में 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए। यूएई के लिए 2024 के मुकाबले में पाकिस्तानी वर्कर्स के जाने की तादाद में कमी। ओमान और बरतानिया में रोजगार के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद कम हो गई। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 70% पाकिस्तानी 2025 में रोजगार के लिए सऊदी अरब चले गए। साल 2025 में सऊदी अरब के लिए 5,30,256 पाकिस्तानी वर्कर्स गए। दूसरे नंबर पर कतर के लिए 68,376 पाकिस्तानी रोजगार के लिए गए। साल 2025 में मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए 52,664 पाकिस्तानी रोजगार के लिए गए। साल 2024 में 64,130 पाकिस्तानी रोजगार के लिए यूएई गए। अब आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज रात फिर से ईरान पर हमला करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, आज रात जबरदस्त हमला करेंगे। अमेरिका ईरान को बहुत सख्त निशाना बनाएगा। ईरान की बहरिया, फजाइया, रडार, फजाई दिफाई निज़ाम और अस्करी सलाहियतें खत्म हो चुकी। सदर ट्रंप ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में अमेरिका ईरान, जजीरे खारक और दीगर तवानाई तनसीबात का कंट्रोल संभालेगा। अगर ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। ईरानी तेल और गैस मार्केटों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेगा। वेनेजुएला में भी इसी तर्ज पर काम किया और उसके नताइज दोनों ममालिक के लिए मुस्बत रहे। गलत हिकमत अमली और जल्दबाजी में किए गए फैसले खिते की सूरत हाल को मजीद खराब कर सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का ट्रंप इंतजामिया को वाज़े पैगाम। कहा, जल्दबाजी में किए गए फैसले पूरे मंजरनामे को मनफी समत में धकेल देंगे। आलमी तवानाई के बुनियादी ढांचे और आलमी मंडियों को मुतासिर करेंगे और एक ऐसी दलदल पैदा करेंगे जिसमें फिकैन बरसों तक फंसे रह सकते हैं। बाकर कालीबाफ ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ दबाव या जारियाना इक़दाम के नतायज दूर रास होंगे और दुनिया एक मुख्तलिफ ईरान देखेगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ईरान को सख्त मुआशी नताज की धमकी दे दी। एक्स बयान में कहा कि ईरानी हुकूमत एक ऐसी हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है जिसमें उसे नुकसान ही नुकसान होगा। खलीजी ममालिक में अमेरिकी इत्तेहादियों को पहुंचने वाले किसी भी नुकसान का अजाला ईरान के मुजमिल माली असासों से अदा किया जाएगा। खलीज फारिस की आबी गुजरगाह से मुतालिक अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले किसी भी महसूल का बोझ भी ईरानी फंड से पूरा किया जा सकता है। बेसेंट ने कहा, ईरान की तरफ से किया जाने वाला हर नया हमला उसके लिए माशी और माली नताइज को मजीद संकीन बना देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास का टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची ने ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मसम्मत की और अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका की हालिया कार्रवाइयों ने जंग बंदी की सूरत हाल को गैर मुअस्सर बना दिया। तमाम सूरत हाल के खतरनाक नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होती है। अमेरिकी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की खामोशी दुनिया में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा सकती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। चकलाला गैरिसन में शोहदा की नमाज जनाजा में अस्करी और सियासी क़यादत शरीक हुई। शहीद मसीह फौजियों की आखिरी रस्मुआत क्राइस्ट चर्च में अदा की गई। वजीर आजम ने शोहदा की कुर्बानियों को कौम के लिए मशल-ए-राह करार दिया। वजीर आजम का कहना था पाक अफवाज की अमन सलामती और खुद मुख्तारी के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। कौम शोहदा के अहले खाना के साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। तुर्क बरी अफवाज के कमांडर जनरल मतीन तोकल का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में बाहिमी दिफाई ताउन, खिते की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। जनरल मतीन तोकल ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में सरबराह पाक बैरिया एडमिरल नवीद अशरफ और एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकातें की। इन मुलाकातों में पेशा वराना अमूर और इलाकाई बहरी और फ़ज़ाई सलामती पर गुफ्तगू हुई। तुर्क कमांडर ने पाक मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील पहली अंगूर क्लास आबदोज चीन से कराची पहुंच गई। बहरे अरब की वसतों में पाकिस्तान के साहिलों की जानिब पेशकदमी करती ये जदीद आबदोज महज एक अस्करी प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत, दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। PNS हंगूर की पाक बहरिया के फ्लीट में शमूलियत से मुल्क की समुद्री दिफाई सलाहियत मजीद मुस्तहकम होगी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये आबदोज जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और पाकिस्तान के समुद्री मुफादात के तहफ़्फ़ुज़, साहिली दिफा और खिते में बहरी तवाज़ुन बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेगी।